कुछ ना कुछ हुआ तो इतना हंगामा होता था अभी। तो कैस्टिज्म के बेस पे और नहीं तो रिलीजन के बेस पे दोनों को लड़ाना बीजेपी का काम है। बस ये इसका जस्टिफिकेशन के लिए चाहे पूरा देश भर में हंगामा होना चाहिए। बुलडोजर का जैसा चला के जो निजामुद्दीन जो उसका ऊपर हमला किया था बच्चा को, उसका घर तोड़ने से क्या इंसाफ मिलेगा? होली मुसलमान भी खेलते हैं, हर मजहब वाले खेलते हैं। हैदराबाद का कल्चर होने दो, दिल्ली का कल्चर होने दो, तो हम लोग ऐसे मिलजुल के रहने वाला पर मैम, सोसाइटी। एक दलित फैमिली का आज की सरकार में जीना मुश्किल हो गया। पूरा देश भर के यही चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत चल रहा है आज। तो दिल्ली के अंदर इन दिनों काफी, आज अगर दिल्ली में देखा जाए तो काफी उथल पुथल मचा हुआ है, क्योंकि दिल्ली में उत्तम नगर में एक एससी व्यक्ति तरुण कुमार को जो है मॉब लिंचिंग के द्वारा मारा गया। आपने देखा, जिस तरीके से देखा होगा आपने, कि 40-50 बंदे ने उसको मार दिया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए के पुष्पलीला जी हैं, जो तेलंगाना की कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व मंत्री रही हैं। दलितों की सबसे बड़ी फेस और जानी मानी फेस हमारे साथ इस समय मौजूद है, के पुष्पलीला जी। जी, ये मॉब लिंचिंग की जो घटना चल रही है मैम उत्तम नगर दिल्ली में, आपने भी देखा होगा, एक आग की तरह ये घटना फैल रही है। लेकिन इसके ऊपर अब लोगों की ये प्रतिक्रिया है कि लोग कह रहे हैं कि 4 दिन बाद आखिर मुख्यमंत्री ने क्यों जवाब दिया, या 4 दिन बाद घर क्यों तोड़ा गया उसका। ये तो सरकार का काम भी इतना लेट करना, तो एक बीजेपी गवर्नमेंट का, तो एक गरीब और भी वो दलित, उनका साथ में जो नाइंसाफी किया था ये लोगों ने, ये बुलडोजर का जैसा चला के जो निजामुद्दीन जो उसका ऊपर हमला किया था बच्चा के, वो उसका घर तोड़ने से क्या इंसाफ मिलेगा? एक दलित फैमिली का आज की सरकार में जीना मुश्किल हो गया। पूरा देश भर के यही चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत चल रहा है। आज मैंने दिल्ली में अचानक कुछ काम के लिए आई थी। अब ये संगठन सुनने के बाद अब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक डिक्लेरेशन तो कर दो भाई, हम यहाँ दलितों को जीने नहीं देंगे, जो बचना है बच लो, नहीं तो आप पूरा आपको खत्म कर देंगे। कि अभी ये घर का मामला नहीं होता है, आजू बाजू का मामला नहीं है। ये जो है ना वो बेलून, पानी का बेलून छोटा बच्ची वहां से ऊपर से डाला था, वो अचानक उसके वो लड़की के ऊपर गिर गया। ये नहीं है कि होली है ना हमारा जो सेक्युलर कंट्री का, इसमें है ना होली मुसलमान भी खेलते हैं, हर मजहब वाले खेलते हैं। हैदराबाद का कल्चर होने दो, दिल्ली का कल्चर होने दो, तो हम लोग ऐसे मिलजुल के रहने वाला और मैम सोसाइटी में। सवाल ये है कि उसको इतना बुरा क्यों लग गया। ये वही तो ना, ये दलित है ना, इसीलिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो है ना सरकार कौन चल रहा है? बीजेपी वाला चला रहा है। तो बीजेपी को पसंद ही नहीं है दलितों का, जो दलित जीना मुश्किल कर, यही बोल रहे हो ना, यही पूछ रहे हो मैं सवाल, कि मोदी जब 11 साल में मैंने देखा था, वहाँ उत्तर प्रदेश में भी दलितों के साथ पानी पीना मना है, वहां पर तो शादी करने में घोड़े पे चलना मना है, और जो जिसका भी आवाज उठा के बात करना दलितों के लिए, तो इतना जीना हराम कर दे रहा है कि बीजेपी सरकार ने। यहाँ पर हमारा को तो रहने का और जीने का लायक ही नहीं बन रहा है। कि यहाँ पर ये अभी वो फैमिली का बच्चा मर गया, अगर घर तोड़ने से उसका बच्चा जिंदा हो जाएगा क्या? और 4 दिन के बाद ये बुलडोजर का सरकार का सिस्टम है, जैसा योगी ने जैसा उनके साथ में जो करता है, तोड़फोड़ करने से क्या लाइफ में उसका जजमेंट में से वो उसका पब्लिक क्या वॉइस में आ रहा है, उसका घर मैम वाला एक क्या एक बोल रहा सवाल है? मैम और भी आ रहा है, और लोग पूछ रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, क्या बुलडोजर से घर तोड़ देना जस्टिस है। वही तो मैं बोल रही हूँ, उससे क्या वो जिंदा आएगा वो बच्चा? उसका घर में इतना बड़ा बच्चा, जो उनको पता ही नहीं था क्या हुआ सिचुएशन, वो बाहर से आया था, घर वालों तो दरवाजा बंद करके है। अभी वो बच्चा आने के बाद उनके ऊपर वो इतने लोग एक ही टाइम में उसके ऊपर हमला करना, उसका जान लेना, इतना जैसे जानवर का जैसा बिहेव करना, ये सोसाइटी में तो ऐसा लग रहा है कि अब मोदी सरकार आने के बाद ये ज्यादा हो रहा है। तो हमारे को तो देखो एक ऐसा कर दो कि हमारे को जैसा एक राष्ट्र दे दो, हमारे पूरे दलितों को लिए हमारा वोट वोट तो मांग रहे हैं लोग, मगर हमारे को जीने नहीं दे रहे। मैम आप कह रही हैं कि क्योंकि तरुण कुमार एक दलित था, यस, एक दलित फेस था, तो उसको अच्छे से टारगेट किया गया है। यस, 100% दलितों को एक एक जैसा है ना आवाज उठाने में हो, थोड़ा सा स्ट्रांग लीडरशिप हो, या कुछ तो भी थोड़ा सा ये रहता है ना, तो वो लोगों का पढ़ने वाला बच्चा हो, उन लोग को आगे नहीं जाने दे रहे ये लोग। कुछ ना कुछ वहां पर सिचुएशन क्रिएट करके, ऐसा करके, ऐसा उन लोगों का जान का खतरा बन रहा है। मैम पुलिस वालों पे भी सवाल खड़ा हुआ है। पुलिस वाले ने 4 दिन, अभी भी कुछ एक्यूज ऐसे हैं जो भागे पड़े हैं, जो देहरादून में छुपे हुए हैं।
नहीं पकड़ सकते ये लोग, क्यों कोई टाइम पास करेगा इसे, क्योंकि उनका लाइफ का वैल्यू नहीं है ना। दलित बोले तो ये जानवर से, कुत्ते से भी बेकार का लाइफ में है आजकल। हम पढ़े, अंबेडकर जी जितना सपना साकार करने के लिए सोचा था, रिजर्वेशन लगाया था हमारे, हम लोग कुछ पाने के लिए, कुछ अभी अभी इतनी इंडिपेंडेंस आने के बाद भी हम लोग कुछ बनने जा रहे, तो हमारे को स्टार्टिंग से कत्ल करना, या हम लोग कुछ ना कुछ केस डाल देना, हमारा एम्प्लॉयज के साथ में वो नाइंसाफी होना, रिजर्वेशन का बारे में निकालने का उनका सोच में ये कर रहा है, आइडिया फेम कर लिया है, रिजर्वेशन निकाल दे के फेंकने का है। तो ऐसा ये एसिस के साथ जो भी कर रहा है, वो बच्चा का सब्जेक्ट ही नहीं मालूम था, उसको तो जान के ले लिया था ना। अभी यहाँ का रेखा जी है मुख्यमंत्री बन के 4 दिन के बाद उनको मुख्यमंत्री रहने का लायक भी नहीं है, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। अब 4 दिन के बाद अगर वही व्यवस्था में कोई दूसरा रिलीजन वाला, दूसरा कास्ट वाला भी रहेगा ना, समझो हिंदू तत्व वाले, अभी बजरंग वाला गया कहते कुछ तो भी थोड़ा सा नमूना करके तमाशा करके आया है, मगर वो तमाशा करने से क्या मैसेज आएगा कि बीजेपी उसको सपोर्ट करने के लिए, हाँ सरकार के तरफ से वो लोग भेजे बोल के समझना, या मुख्यमंत्री की तरफ से, तो भी ये सिचुएशन नहीं मालूम हुआ क्या 4 दिन के बाद भी क्या पुलिस वाला उसको अरेस्ट नहीं कर सकते क्या, उसको पकड़ नहीं सकते क्या? ऐसे ही उसको सब्जेक्ट को डिविएशन कर देंगे, लॉन्ग कर देंगे, और ऐसा कर देंगे 4 दिन के बाद पब्लिक भूल जाएंगे। मैम सही मायने में जस्टिस कैसे मिल सकता है तरुण नहीं कुमार को? मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, मैं पक्का बोलूंगी। जब तक बीजेपी सरकार रहेगी देश में, अभी नेशनल में रहने दो या अपन दिल्ली में, राजधानी है, राजधानी में सेफ्टी नहीं है दलितों का, तो वुमन का सेफ्टी नहीं, तो पहले जान का भी खतरा है, पूरा पूरा देश में खतरा है। जितना तो हमारा पॉपुलेशन है कि 15 to 16 17% पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन की वजह से तो हमारा वोट्स ले रहे, मगर हमको जानकर इतना खतरनाक पोजीशन में हम लोग रह रहे कि हम लोग तो मतलब सेफ नहीं फील हो रहा है हम लोग। मैम एक सवाल ये भी बनता है, और एक सवाल लोग पूछ रहे हैं आज की डेट में, दीपक मोहम्मद जैसे लोगों को विपक्ष ने काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया, लोग उनसे मिले, राहुल गांधी मिले, संजय सिंह मिले, तमाम विपक्ष की पार्टी के लोग उनसे मिले। क्या तरुण कुमार जैसे लोगों को क्यों नहीं प्रोत्साहित किया जाता है, तरुण कुमार जैसे लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट किया जाता है? देखो यहाँ पर वही था ना, कैस्टिज्म। इंडिया में ये दौर्भाग्य है कि कास्टिज्म जब तक जिंदा रहेगा, ये जो ऐसा बीजेपी के जैसा सरकार को बहुत फायदा होगा। अभी अपोजिशन वाला आएंगे, समझो अगर राहुल जी पहले पहुंचते थे तो ड्रामाबाजी कर रहे ये लोग, वहां पर कुछ नहीं हुआ था, ये अलग सा था घर का दोनों मामला, कुछ अंदर की बात है, लड़ाई है, इंटरनली उनका कुछ लोग है, लड़ाई है, ऐसा क्रिएट कर सकते हैं, उसको स्टोरी को टोटली बट बदल मैम देगा। पुलिस ने कहा ये बात, कहा कि अब पुलिस कह रही है कि इनकी आपसी में रंजिश भी हो सकता है। वही तो ना, मसाला घोट देंगे, कुछ ना कुछ उसको डाइवर्शन कर देंगे, तो ये न्याय मिलता बोल के मुझे तो उम्मीद नहीं है। क्या ऐसे जैसा अभी अपोजिशन पार्टी वाला आएगा तो उसको तो ऐसा बोलेंगे कि पॉलिटिकल गेन के लिए आ गया अपोजिशन पार्टी वाला, मगर एक जान के लिए जो कास्ट अलग का कैस्ट वाला रहेगा ना, अभी तक इतने भीड़ जाते थे, मगर एक दलित है ना इसलिए नहीं जा पाएगा। और ये तो बीजेपी वाली है, मनु सिद्धांत की वाली है, हमारा कैस्टिज्म को बहुत ज्यादा देखने वाले पार्टी से है, महिला है, फिर महिला है तो थोड़ा सा ये रहना चाहिए ना, काइंडनेस रहना मतलब चाहिए। आप कह रही हैं कि अगर तरुण कुमार की जगह दलित नहीं होता तरुण कुमार और कोई और होता तो? अलग से रहते थे, अच्छा। अलग से रहते थे, सब लोग जाते थे, इतना हंगामा कर देते थे। और हमारा जो भी है, अभी राहुल जी अगर नहीं आए ना, अगर आए तो भी पूछने के लिए व्यवस्था ही नहीं है ना, गोदी मीडिया है, अगर यहाँ पर भी दिल्ली में भी उसका मीडिया चलता है, कहाँ बात करेंगे, पब्लिक का आवाज दबा दे रहे हैं। हमारा तेलंगाना में ऐसा सिचुएशन हुआ था, तो कुछ हुआ तो हम तो थोड़ा सा स्ट्रांगली डिसीजन ले लेते हैं, एनकाउंटर भी बहुत सारे इश्यूज में हुआ था। आज तरुण कुमार का फैमिली को क्या दिलासा दे सकते हैं, क्या भरोसा दे सकते हैं? और उनका मैम ये बच्चा, हिंदू मुसलमान ज्यादा एंगल हो रहा है, ये दलित का कोई एंगल नहीं जा रहा है एक्चुअली ये। हमारा दोनों में लड़ाई कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में लड़ाई नहीं है, ये क्रिएट करे सो है, ये तो बीजेपी वाला का साजिश है। और मुसलमान जो है ना, जो बंदा उसका घर तोड़ दिया था, इनका इन्वॉल्वमेंट है, उसको पकड़ना इतना नहीं होता है कि पुलिस वालों को 4 दिन हो गया अभी तक, वो लोगों को पकड़ सकते हैं ना, इतने लोग हमला करे थे। आपका कैमरा से पूरा हर कॉलोनी में कैमरा से लाइव एविडेंस मिलेगा आपको, और उसको अरेस्ट करने में इतना लेट क्यों कर रहा है? और उसका फैमिली को
हम्म, क्या क्या देगा? हम्म, कितना पैसा दिए तो भी वो बच्चा फिर उसको जीवित होके आएगा? हम्म, कि इसीलिए वैल्यू नहीं रखा ना हम्म, इसको, वो बंदा का जो मर गया सो बेटा का, उसका परिवार को कौन जाके बात करना है? गवर्नमेंट के तरफ सपोर्ट तो मिलना चाहिए। आइंदा आइंदा ऐसा तो बोलना चाहिए कि रेखा जी नहीं हम्म, बोलना चाहिए ऐसा, यहाँ का मुख्यमंत्री बोलना चाहिए आगे ऐसा नहीं होना है, हम देखेंगे। वो कुछ तो अभी हम्म। उम्मीद बोलना पड़ता ना। मैम, मॉब मॉब लिंचिंग की जो मामला है वो काफी ज्यादा जो दिल्ली के अंदर घट रही है या बढ़ चुकी है, ऐसा कहें देश के अंदर बढ़ चुका है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी एक चीज है कि पुलिस आइडेंटिफाई कैसे करेगी उन 40 को, अरे जस्टिस इतना किसको मिलेगा? पुलिस में नहीं काम कर रहे हैं, मतलब काम ही नहीं कर रहे हैं ना। हम्म, 4 दिन इतना एक जान गया हम्म, और इतना सारा हमला हुआ उसके ऊपर, हम्म, एक पर्सन के ऊपर हम्म, इतना। हम्म, सो इतना दुनिया देख रही है, पूरा हम्म, सोशल मीडिया में हंगामा हो रहा है, हम्म, पूरा पब्लिक भी ओपिनियन भी सुन हम्म, रहे हैं अपन। हम्म, तो उसका लाइफ तो नहीं आएगा, मगर हम्म, उनका फैमिली को क्या जस्टिफिकेशन मिलेगा? हम्म, क्या उम्मीद ही नहीं मिल रहा है। तो हम्म, ज्यादा लोग बोल रहे हैं उसको मार देना चाहिए, हम्म, उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, हम्म, उसको पकड़ के कुछ जेल में डालना चाहिए, हम्म, लाइफ प्रिजन होना चाहिए हम्म, ऐसे लोगों को। तो हम्म, ये जो है ना मुसलमान एंड दलितों के बीच में हम्म, लगातार ये, क्योंकि हम माइनॉरिटी पसंद नहीं है हम्म, बीजेपी को, हम्म, सलमान लोग पसंद नहीं है, हम्म, जो भी माइनॉरिटीज में आता है हम्म, ना वो लोग पसंद नहीं है, हम्म, वैसे दलित भी पसंद नहीं है। हम्म, जो हिंदुत्व का नाम पे जीने वाला है, ये भारत देश में रहना है बीजेपी वाला का, जो है ना भजन करने वाला, हम्म, जो अंधभक्त है, हम्म, इन लोगों को तो एक जान का भी असर नहीं पड़ रहा हम्म, है। अब ये अंधभक्तों को कौन बदलना है भाई? हम्म, अब उनके घर में कुछ हुआ था ऐसे ही हम्म, रहता है क्या? हम्म, हमारा दलित भाई मर गया, आज हमारा दिल को इतना दुख हो रहा है, मगर वहां जाके कोई बात करे क्या बीजेपी हम्म, वाला? मगर बीजेपी का बंदा को किसी हुआ, कुछ ना कुछ हुआ तो इतना हंगामा होता था अभी हम्म, तक। तो कैस्टिज्म के बेस पे और नहीं तो रिलीजन के बेस पे हम्म, दोनों को लड़ाना बीजेपी का काम है। बस ये इसका जस्टिफिकेशन के हम्म, लिए चाहे पूरा देश भर में हंगामा होना चाहिए। हम्म, अभी कल से पार्लियामेंट शुरू है, हम्म, अगर ये इश्यू पार्लियामेंट में भी निकाल के लेके जाने वाला बंदा चाहिए। हम्म, अब हमारे चंद्रशेखर आजाद हम्म, है, अब उनको तो भी कम से कम एक बंदा है जिस तो तरीके है। से मैम आपने बात करी और जिस तरीके से आपने कहा, क्या आप इसको इस मामले को आगे उठाएंगी, आगे बात करेंगी? करना चाहिए अभी तो, हम्म, अगर नहीं होगा तो ये तो आगे चले जाएंगे और आगे होते रहेंगे। हम्म, तो मैं चंद्रशेखर जी को, मैं अभी एमपी बन गया एक हम्म, दलित भाई, हम्म, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई तो भी आवाज उठाओ हम्म, उनकी जान का, हम्म, और जान गया उनका परिवार के बारे में हम्म, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट में क्वेश्चन करना चाहिए। और हमारा राहुल जी हमारा पार्टी भी करेंगे, जैसा जितने भी अपोजिशन पार्टी है, हम्म, तो जो लोग ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स में कोई भी पूछ सकते हैं। हम्म, और जो है ना दिल्ली इतना मेन सेंटर हम्म, में ये कंट्रोल हाल है, करता तो है। और किसको क्या नहीं हम्म, होने का भरोसा है बोलो? हम्म। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने इस चीज पे बात किया। और हमारे साथ के पुष्पलीला जी थी, एक प्रोमिनेंट फेस है दलितों की, और खास करके जिस तरीके से इन्होंने कहा कि तरुण कुमार को जस्टिस जस्टिस जो है वो जरूर मिलना चाहिए,